खिलाड़ी कुमार का अंदाज ही निराला है। अक्षय कुमार इन दिनों रायगढ़ में है। अक्षय फिल्म की शूटिंग करने छत्तीसगढ़ आए हैं। इसकी खबर मिलते ही बॉलीवुड एक्टर से मिलने और शूटिंग देखने के लिए फैंस का जमावड़ा लग गया। सभी दूर से ही उनकी फोटो खींचने लगे, सेल्फी लेने की जिद करने लगे। अब वाला फैंस के उतावलेपन को देखकर खिलाड़ी कुमार इग्नोर कैसे कर सकते थे। वे तुरंत फैंस के बीच पहुंच गए और लोगों से हाथ मिलाया और फिर लौट गए। एक्टर का ये अंदाज देखकर लोग काफी खुश दिखे। शूटिंग रायगढ़ के जिंदल हवाई पट्टी पर चल रही है। आपको बता दें कि अक्षय कुमार यहाँ तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक की शूटिंग कर रहे हैं। ये फिल्म देश में सबसे सस्ती एयरलाइंस और उसके संघर्ष के प्लॉट पर आधारित है। रायगढ़ में शूट हो रही फिल्म सुरराई पोट्रू का हिंदी रीमेक है। रायगढ़ में प्लेन के हादसे का एक सीन फिल्माया जा रहा है। अब जिस फिल्म को लोगों ने शूट होते देखा है, भला उसका इंतजार तो फैंस को होगा ही। हाथियों का आतंक और इसी आतंक के बीच कट रही लोगों की जिंदगी। आए दिन हाथी ग्रामीण इलाकों में तबाही मचाते रहते हैं। अब झुंड से बिछड़कर मरवाही और कटघोरा के सीमावर्ती इलाके में एक दंतैल हाथी पहुंच गया, जिसने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। ग्रामीण बताते हैं कि झुंड से भटका ये हाथी बेहद आक्रामक है। ये गांव के अब तक 3 मकानों को क्षतिग्रस्त कर चुका है, फसलों को रौंद रहा है। एक तरफ जहां किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, वहीं उनकी जान पर भी खतरा बना हुआ है। बीते कुछ महीनों में हाथियों ने कई लोगों की जानें भी ली है। ऐसे में ग्रामीण और खौफजदा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये वादा रहा, ये है आशिकी, ससुराल सिमर का, लाल इश्क और विष अमृत जैसे लोकप्रिय सीरियलों में काम कर चुकी अभिनेत्री वैशाली ठक्कर ने आत्महत्या कर ली है। वैशाली उन उभरते सितारों में से थी जो कम समय में बुलंदियों का सफर तय कर रही थी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की वो करीबी थी। सुशांत की मौत के बाद वैशाली ने इसे हत्या करार दिया था। अब वैशाली की आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इंदौर पुलिस ने मामले में 2 संदिग्ध राहुल और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया है। दरअसल वैशाली की डायरी में राहुल का जिक्र था। उस पर 2.5 साल से प्रताड़ित करने का आरोप था। डायरी में राहुल को सजा दिलवाने की बात लिखी थी। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बड़वा में प्लास्टर भाई टोनी शटर प्लास्टर। सरकारी अस्पतालों में बद इंतजामी, डॉक्टर्स की मनमानी के मामले अक्सर सामने आते हैं, लेकिन यहाँ तो हद ही हो गई। खरगोन के बड़वाह के सिविल अस्पताल में मरीजों को 9 साल से प्लास्टर नहीं चढ़ाई जा रही। अस्पताल में हड्डी के डॉक्टर की तैनाती है, इसके बाद भी मरीज सालों से प्लास्टर के लिए परेशान हो रहे हैं। इसकी जानकारी जब सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक सचिन बिरला को मिली तो वो भी हैरान रह गए और डॉक्टर को जमकर फटकार लगाई। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब को प्लास्टर चढ़ाने से परहेज है, लेकिन शासकीय अस्पताल में यह काम करने से निजी फायदा क्या। अस्पताल के सामने ही क्लिनिक में पैसे लेकर डॉक्टर दिनेश ठाकुर प्लास्टर चढ़ाते हैं। यह खेल सालों से चल रहा है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक सचिन बिरला अस्पताल में सांसद विधायक हेल्पलाइन शुरू करने पहुंचे थे। इस दौरान इन्हें डॉक्टर की इस मनमानी की जानकारी मिली। इसके बाद ये डॉक्टर पर भड़क गए और जमकर डांट लगाई। इस दौरान डॉक्टर अपनी सफाई देते रहा। सांसद और विधायक ने फोन पर जिले के सीएमएचओ डॉक्टर डीएस चौहान से भी बात की और ये कहा कि अगर डॉक्टर ने प्लास्टर लगाना शुरू नहीं किया तो इनका ट्रांसफर कर दिया जाए। इस मौके पर मौजूद लोगों ने भी अपनी भड़ास निकाली। शासकीय अस्पतालों में पदस्थ ऐसे डॉक्टर सैलरी तो सरकार से ले रहे हैं, लेकिन निजी प्रैक्टिस के लिए ये अपनी ड्यूटी भूल गए हैं। अस्पताल में 9 साल से प्लास्टर न लगाया जाना प्रदेश के शासकीय अस्पतालों का हाल बता रहा है। नेशनल हाईवे 30 गांजा तस्करों का पसंदीदा रूट। इस रास्ते से देश के करीब 8 राज्यों में नशे के खेप की सप्लाई की जाती है, लेकिन कोंडागांव पुलिस ने इस सप्लाई पर शिकंजा कसने की ठान ली है। पुलिस तस्करों की कमर तोड़ने में जुटी है। जिले के एसपी के मुताबिक 3 सालों में 4000 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 7.5 करोड़ रुपए है। गांजे के कारोबार पर लगाम लगाने में पुलिस जुटी है।
इसके लिए पुलिस अंतर्राज्यीय सीमाओं पर चेकिंग लगा रही है। इसके साथ ही मुखबिरों को भी सक्रिय किया गया है, जिससे कि गांजा तस्करी को रोका जा सके। गांजा तस्कर डाल तो पुलिस पात। तस्कर गांजा ले जाने के लिए तरह तरह के तरीके आजमाते हैं, कभी नारियल के नीचे छुपाकर तो कभी सब्जी की आड़ में, लेकिन पुलिस तस्करों की हर तरकीब को फेल कर रही है। पुलिस की सतर्कता से गांजा तस्करों पर लगाम लगी है। तस्कर अब अलग रूट से गांजे की सप्लाई करने लगे हैं। पुलिस को अब इस रूट पर भी सख्ती दिखानी होगी, जिससे कि गांजे की तस्करी को रोका जा सके। देश लंपी के कहर से जूझ रहा है। हजारों मवेशियों की मौत हो रही है, लेकिन इसके बाद भी एमपी में भारी लापरवाही बरती जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, मृत गायों को डैम में फेंका जा रहा है। इन गायों की मौत लंपी से हुई है। इन्हें सुरक्षित तरीके से गहरे गड्ढे में दफनाने के बजाय डैम में फेंका जा रहा है। मामला भिंड का है। यहाँ गोहद नगर पालिका के कर्मचारी लंपी से मृत गायों को बेसली डैम में फेंक रहे हैं। इस डैम से पीने का पानी सप्लाई होता है, इसके बाद भी लापरवाही की जा रही है। नगर पालिका की लापरवाही हैरान करती है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर ने सीएमओ को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही ट्रैक्टर चालक और सफाई कर्मी को पदमुक्त कर दिया गया है। लंपी की रोकथाम के लिए कई गाइडलाइन जारी की गई हैं। भिंड में इन तमाम गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये लापरवाही नगर पालिका कर रही है। हालांकि मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने नोटिस जारी किया है, लेकिन ऐसी गलती ना की जाए, इसके लिए सख्ती जरूरी है। अगर आप रिहायशी इलाके से दूर जंगल के करीब रहते हैं तो फिर ये खबर आपके काम की है। तस्वीरें बुरहानपुर के खकनार आदिवासी ब्लॉक की हैं, जहां एक शिक्षक की गाड़ी में जहरीला कोबरा छिपकर बैठा था। शिक्षक ने जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया, वैसे ही गाड़ी के नीचे से सांप की फुफकार सुनाई दी, जिसके बाद शिक्षक गाड़ी से नीचे उतरे और जब चेक किया तो वहां एक जहरीला कोबरा छिपा था। मौके पर स्नेक कैचर को बुलाया गया, जिसके बाद सांप को गाड़ी से बाहर निकाला गया। कांग्रेस के लिए आज बड़ा दिन है। अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान हो रहे हैं। भोपाल के पीसीसी दफ्तर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने मतदान किया। वहीं इस दौरान अव्यवस्था भी देखने को मिली। जब नकुलनाथ वोट करने जा रहे थे तो उन्हें सेवादल के कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। उसके बाद चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की हो गयी। कतार में लगे डेलीगेट्स भी धक्का मुक्की के शिकार हो गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कुछ डेलीगेट्स इस दौरान जमीन पर गिर गए। वोट देने के बाद नकुलनाथ ने कहा कि उन्होंने किसे वोट किया है ये गोपनीय है, लेकिन गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष बनने का असर दिखेगा और इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। भोपाल के मैनेट परिसर से पकड़े गए टाइगर को वन विभाग ने रात के वक्त सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया है। मैनेट परिसर में बीते करीब 2 हफ्ते से बाघ की मूवमेंट के कारण दहशत का माहौल था। एसटीआर प्रबंधन के मुताबिक फिलहाल टाइगर को चूरना रेंज में एक बड़े बाड़े में छोड़ा गया है, जहां उसकी निगरानी और देखरेख के बाद जंगल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वन विभाग की टीम ने टाइगर को काफी मशक्कत के बाद रविवार को पिंजरे में कैद किया था। इधर बाघ के पकड़े जाने के बाद लोगों ने भी राहत की सांस ली है। मंडला जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित है धनगांव। इस गांव की चर्चा इसलिए कि यहाँ की मान्यता कुछ अलग है। देश भर में इस साल दिवाली 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी, लेकिन धनगांव में इसके एक दिन पहले ही दिवाली मनाई जाती है। इसके पीछे एक परंपरा है जो वर्षों से चली आ रही है। ग्रामीण एकजुट होकर पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और आदिवासी नृत्य सैला डांस कर झूमते हैं। उसी पारंपरिक नृत्य की धुन पर झूमते लोगों की तस्वीरों को देखिए। यहाँ की परिपाटी अलग भी है और अजब भी। कहते हैं कि सालों पहले ग्राम देवी खेदाई माता एक ग्रामीण के सपने में आई थी और गांव की खुशहाली के लिए एक दिन पहले ही दिवाली मनाने का संदेश दिया। उसके बाद से यह रीत चली आ रही है।
दीपावली दियों का त्योहार है। यूं तो अब इसकी चकाचौंध बिजली के बल्ब और झालरों ने बढ़ा दी है, लेकिन मिट्टी के दियों की बात ही कुछ और है। हर कोई दीपावली को हैप्पी बनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन मौसम ने कोरबा के कुम्हारों की टेंशन बढ़ा दी है। ठीक से धूप नहीं निकलने के कारण मिट्टी के दिए सूख नहीं पा रहे हैं। छोटे स्तर पर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, जिनकी जिंदगी तभी चलती है जब ये दिए जलते हैं, और अब दिए बिकेंगे नहीं तो परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट है। कुम्हार किसी तरह पंखों के नीचे दियों को रखकर सुखा रहे हैं। मौसम की मार के चलते इस बार कुम्हारों की दीपावली फीकी रह सकती है। पिछले 2 सालों ने कोरोना ने तंगहाली ला दी। अब खराब मौसम कुम्हारों की हैप्पी दिवाली में खलल डाल रहा है। विशालकाय अजगर किसी चिड़ियाघर में नहीं, बल्कि स्कूल बस में डेरा जमाए था। स्कूल बस के इंजन से अजगर के रेस्क्यू का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के एक निजी स्कूल बस के अंदर का है। छात्रों को घर छोड़ने के बाद बस कैंपस में खड़ी थी। अगले दिन जब ड्राइवर बस की सफाई करने पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उसी इंजन के पास एक विशालकाय अजगर दिखाई दिया। तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने काफी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया और इसे जंगल में छोड़ दिया। अब लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई इसे बेहद खतरनाक बता रहा है। नामीबिया से आए चीते, पहचान तो लिया ही होगा आपने। भारत की धरती पर आने के बाद से अब तक क्वारंटाइन थे, लेकिन कूनो नेशनल पार्क में अब उनकी क्वारंटाइन अवधि पूरी हो गई है। रंग देख लिया, ढंग देख लिया और देख लिया मौसम। इतने दिनों में चीते मध्य प्रदेश के जलवायु से अनुकूलित तो हो चुके हैं, लिहाजा चीता टास्क फोर्स की बैठक बुलाई गई है। संभव है कि इसमें चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ने पर फैसला लिया जा सकता है। इसके लिए पार्क में 5000 वर्ग फीट के 5 बाड़े बनाए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि 20 अक्टूबर को चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया जाएगा। फिर आने वाले दिनों में इन्हें जंगल में छोड़ने का फैसला होगा, जहां ये अपनी रफ्तार और फर्राटे भरते हुए शिकार कर पाएंगे। लोक कलाओं के क्षेत्र में बुंदेलखंड अग्रणी रहा है। बात खान पान की हो या फिर सभ्यता संस्कृति की, बुंदेलखंड का लोक नृत्य मोनिया की भी खूब प्रसिद्धि है। दिवाली के दूसरे दिन यानी परमा को मुनियों की टोली गाते झूमते हुए निकलती है। बुंदेलखंड की धरोहर को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। किसी भी तरह का शुभ कार्य हो, मोनिया लोक नृत्य के रंग आपको देखने को मिल जाएंगे। मुनियों की टोली सबसे पहले तो कुंडेश्वर मंदिर में इकट्ठी होती है। यहाँ से ही लोक नृत्य का समाबंध जाता है। टोली मौन धारण करती है और नंगे पांव 7 गांव तक जाती है। भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत के गीत गाए जाते हैं। इलाके के लोगों के लिए ये काफी खास और आकर्षक पर्व होता है।